अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है जिसमें हमने मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन देखना है। इसके बारे में इसकी डेफिनेशन देखनी है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं वो देखने और इसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखनी है। देखते हैं सेम ग्रीन फंक्शन की तरह है, लेकिन वो ग्रीन फंक्शन था, ये मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है। ठीक है, इसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बिल्कुल सेम है। देखिए वही काम है, एसल इक्वेशन ली हुई है, वही दो इक्वेशंस बनाई हैं, अल्फ़ा 1 वाई ए प्लस अल्फ़ा 2 वाई ए वाई डैश ए इज़ इक्वल टू 0, बीटा 1 वाई बी प्लस बीटा 2 वाई डैश बी इज़ इक्वल टू 0। वही काम किया हुआ इधर। देखें ये एसल इक्वेशन है, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं, वाई ए इज़ इक्वल टू वाई बी एंड वाई डैश ए इज़ इक्वल टू वाई डैश बी। उधर क्या था कि हमारे पास लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू, लेकिन इसमें मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में क्या है, ये आइगन वैल्यू है। एल वाई इज़ इक्वल टू 0 है, सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशंस। उधर क्या था, वो ट्रिवियल सोल्यूशन हमें देता था, इधर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता था। ठीक है, देगा। अब ये तब कहलाएगा मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जब ये फॉलोइंग, ये जो स्टेप्स है इसको फॉलो करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। वो कौन से हैं देखें, लेट वाई नॉट एक्स बी द नॉर्मलाइज्ड आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये जो वहाँ पे हमारे पास आइगन फंक्शन था, हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट उधर कर रहा था कि एक्स जाई, और इधर हमारे पास क्या है, जी एम एक्स जाई। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अब वो क्या है, जी जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होगा इंटरवल पर, और ये फंक्शन जो होगा ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, ये जो फंक्शन हमारे पास निकलेगा ये कॉन्टीन्यूस होगा इंटरवल पर, और ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को उस इंटरवल पर। इंटरवल को ब्रेक कर वैसे ही किया जैसे पीछे हमने किया था, ए जाई और जाई से बी। ठीक है, जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करेगी। फिर वही प्रोसेस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 पी एक्स, इधर माइनस नहीं आना, इधर प्लस ही आना है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। फिफ्थ स्टेप इसमें क्या है कि ये ऑर्थोगोनल कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। जब ये तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर लेगा तो ये मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कहलाएगा। इसके रिलेटेड एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, जीसी के पेपर में भी आई हुई है। कंस्ट्रक्ट द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन, हमारे पास एक एसल इक्वेशन गिवन होगी जिसको हमने मॉडिफाइड फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ये एसल इक्वेशन गिवन है, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, सेम एज इट इज़ वही स्टेप करना है। पी एक्स हमारे पास 1 है, क्यू एक्स 0 है और आर एक्स हमारे पास 1 है, और इंटेग्रल हमारे पास क्या है 0 से 1 तक। ठीक है, ए 0 है, बी हमारे पास क्या है 1 है। वही काम किया, देखें अब पी की जगह एक्स की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस वजह से पी 0 नॉट इक्वल टू 0 है, और जो ये इस तरह की कंडीशन होगी वो रेगुलर एसल सिस्टम कहलाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लैम्डा की चेक करनी है, आइगन वैल्यूज़। जब इधर लैम्डा को 0 रखेंगे तो हमारे पास वाई डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये देखें, जब इसकी 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करनी है, जब एक दफ़ा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई डैश ए, देखें ऐसे आ जाएगा ना, एक दफ़ा इंटीग्रेशन की वाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। जब नेक्स्ट दोबारा की इंटीग्रेशन की तो हमारे पास क्या आएगा, वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट। ये देखें ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कंडीशंस पुट करनी है। अब देखें कंडीशंस वाई में पुट है कि वाई डैश में, इधर वाई डैश में पुट है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिया था हमने उसमें लिमिट पुट करनी है। तो हमारे पास वाई डैश एक्स की जगह जब हमने 0 पुट करना है तो हमारे पास ए 0 आ जाना है, जब 1 पुट करना है तब भी ए 0 आ जाना है, क्योंकि ये देखें हमारे पास वाई डैश इज़ इक्वल टू ए था, ये आगे। अब देखें हमारे पास ए तक ही बात हुई है, बी तक बात ही नहीं गई, तो बी हमारे पास इन जनरल नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हमने मॉडिफाइड फंक्शन बनाना है ग्रीन फंक्शन, तो हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। हमने इस सोल्यूशन में क्या करना है, वाई हमने इन जनरल ले लिया नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वाई तक बात ही नहीं गई, ए तक ही बात ख़त्म हो गई है। हमने सोल्यूशन में क्या किया है कि वाई इज़ इक्वल टू बी, वाई को हमने बी के इक्वल लिख लिया। नॉर्मलाइजिंग करनी है, हमने क्या करना है, नॉर्मलाइजिंग का फार्मूला ये है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अब हमने ये जो फाई एक्स स्क्वायर है, ये फंक्शन है,
फंक्शन हमारे पास क्या है वाई है, वाई को हमने बी के इक्वल लिखा, या वाई लिख लें या बी लिख लें, एक ही बात है। आर एक्स हमारे पास हमने क्या निकाला है 1। जब हम करेंगे पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, दोनों में से एक वैल्यू लिख सकते हैं हम, ठीक है। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 1। और हमने पीछे पढ़ा था ये वाली, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने वाई नॉट एक्स किसके इक्वल कर दिया 1 के, वाई किसके बराबर था बी के, बी किसके बराबर आया 1 के, वाई नॉट एक्स इज इक्वल टू 1, आल्सो वाई नॉट जाई इज इक्वल टू 1, एक्स और जाई सेम है। अब हमारे पास स्टेप 2 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या थी, असल इक्वेशन वाई डबल डेरिवेटिव, तो वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, जी डबल डैश एम इज इक्वल टू 1। वो कैसे है ये देखें, वाई नॉट एक्स की वैल्यू भी 1 आई है, वाई नॉट जाई की वैल्यू भी 1 आई है, इस वजह से जी एम डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। जब इसकी 2 दफ़ा इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको 2 फंक्शंस में इंटरवल जिस तरह हमने ब्रेक किया था उस फॉर्म में कर लेना, 0 से जाई ये कर लिया, फिर जाई से 1, A1 कर लें, B1 कर लें, या A डैश B डैश कर लें, एक ही बात है। अब हमने एंड पॉइंट्स वो करवाने हैं, सेटिस्फाइड करवाने हैं। द एंड पॉइंट्स डेरिवेटिव में हमने 0 1 की वैल्यू पुट करनी, तो हमारे पास क्या आता है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे 0 तो हमारे पास A0 आ जाएगा। जब हम 1 पुट करेंगे, ये देखें ना, सेकेंड इंटरवल पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस A डैश इज इक्वल टू 0, A डैश इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। जहाँ पे A डैश है वहाँ पे -1 पुट कर देना है। जो हमारे पास इक्वेशन निकली थी हमने डेरिवेटिव लेने के बाद, इंटीग्रेशन लेने के बाद मैंने ये जो फॉर्म बनाई थी, जहाँ जहाँ पे A था वहाँ पे हमने -1 को पुट कर दिया है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया है। अब हमने कंटिन्यूस चेक करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे जाई पुट कर देना, इक्वल रख के देखिए 1/x की जगह 1/जाई का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 1/जाई का स्क्वायर माइनस जाई प्लस बी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू माइनस जाई प्लस बी डैश आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब बी की जगह इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी, जहाँ पे बी है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी, ये देखिए वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आ गया। अब हमारे पास we do not use the condition, हम ये condition को यूज़ नहीं कर सकते, since in using this condition the unknown b dash disappears in differentiation, ठीक है। हम इस वाली कंडीशन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास b डैश अननोन b डैश डिसअपेयर इन डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब स्टेप 6 में हमने ऑर्थोगोनली प्रूव करना है, हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये देखें फंक्शन को हमने लिख लिया, वाई नॉट एक्स किसके इक्वल टू 1 के, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब हमने इंटरवल को ब्रेक किया था, 0 से जाई, जाई से 1, इस तरह लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 0 आ गया। इसकी वैल्यू लिखी ये, और इसकी वैल्यू ये दोनों वैल्यूज़ लिख ली। इसकी जब हमने इंटीग्रेशन की तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद उन्होंने बाकायदा लिमिट्स पुट करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, सिंपल वे है, ठीक है। सिंपल से इंटीग्रेशन करनी है, एक्स की क्यूब ओवर 6 आ जाना, माइनस एक्स प्लस बी एक्स आ जाना है, वैसे वैसे लिमिट पुट कर देनी, 0 वाली फॉर्म सारी 0 हो जानी, जाई वाली रह जानी है, प्लस एक्स की 3/6 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी डैश एक्स, प्लस ऊपर मतलब लिमिट्स पुट करेंगे तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। जब ओपन करेंगे जो कट होने वाली चीज़ है वो कट हो जाएंगी, बाकी मेरे पास ये टर्म रह जाएगी। बी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, बी डैश इज़ इक्वल टू हमारे पास आई का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/3 आ जाएगा। जहाँ पे बी डैश है इस इक्वेशन में वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहाँ पे हमने इस वजह से 5 स्टेप नहीं लिया था क्योंकि हमारे पास बी डैश की वैल्यू ही नहीं आई थी, बी की भी नहीं आई थी, बी डैश की भी वैल्यू नहीं थी, इस वजह से हमने यहाँ पर ये स्टेप नहीं किया। यहाँ पर बी डैश की वैल्यू हमने निकाली और इस इक्वेशन में पुट कर दी, यही हमारा आंसर है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अब देखें हमने दोनों में ग्रीन फंक्शन की बात की है, एक सिंपल ग्रीन फंक्शन है, एक मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है। आपको पेपर में अगर आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, ऊपर बस मेंशन किया ग्रीन फंक्शन,
अब आप कंफ्यूज होंगे जी इसमें हमने मॉडिफाइड वाली फॉर्म करनी है कि ग्रीन फंक्शन करना है, ठीक है। अब आपके पास एक ऐसा इक्वेशन गिवन है, जब आप उसको सोल्व करते हैं, लैम्डा को ज़ीरो करते हैं, तो आपके पास अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, तब आपने यही मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन यूज़ करना है। जब आपके पास नॉन ट्रिवियल आ जाए, जब फंक्शन ना नॉन ट्रिवियल होता है, तो हम ग्रीन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक था, लेक्चर नंबर 22, जिसमें हमने मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन देखी है और इसके कुछ स्टेप्स देखे हैं और इसके रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखी है। इस बुक का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया है। और मेरे वर्क को प्रमोट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।